Hello students, in our last lecture we discussed about the characteristics of the sound जिसके अंदर आपने pitch, loudness and quality के बारे में डिस्कस किया. After that today we are going to discuss about the law of reflection, ठीक है, या फिर reflection of the sound. बेसिकली आपके पास में रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो ये आपके पास में आपको पढ़ना है. जब आप मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, आपको आपकी इमेज दिखाई देती है, ठीक है, आपकी तस्वीर या फोटो आपको दिखाई देती है. दैट मीन्स वो कैसे बनती है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू. वही आपका रिफ्लेक्शन होता है जो आपको मिरर में दिखाई देता है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा आपके पास में, ठीक है. तो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, आपके पास में कोई रे है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट रे है आपके पास में, ठीक है, तो वो क्या करती है, किसी हार्ड सरफेस से टकराती है एंड देन टकराने के बाद में वापस उसी बैकग्राउंड में आती है. दैट मीन्स वो क्या कहलाती है आपके पास में, बाउंसिंग बैक ऑफ द रे, ठीक है. इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई बॉल है और आप उसको किसी वॉल पे हिट करते हैं, देन वो बॉल के साथ में टकरा के क्या करेगी, वापस आती है. दैट मीन्स दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल. तो वो आपके पास में बेसिकली क्या होता है, दैट इज द रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस आना, ठीक है. यहां पर आपके पास में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है. दैट मीन्स तो आपके पास में क्या होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड फ्रॉम ए हार्ड सरफेस, किसी पर्टिकुलर हार्ड सरफेस से या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो टकराएगी एंड इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम के अंदर होनी चाहिए. देन इज नॉन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है. देन ये आपके पास में अगर इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा जाए तो अगर आपके पास में ये क्या है, आपके पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या कोई हार्ड सरफेस है जिसके पास आपके पास में क्या है, इंसिडेंट साउंड. इंसिडेंट का मतलब कोई साउंड है आपके पास में, ठीक है. यहाँ पर आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वो साउंड आपके पास में इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है. देन इंसिडेंट होने के बाद क्या करेगी, हार्ड सरफेस है तो इसे टकरा के वापस जाती है, ठीक है. तो ये रे आपके पास में क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड साउंड. टकरा के वापस आना, बाउंसिंग बैक हो रही है, तो बैक जो होगी वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है. तो बेसिकली आपके पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने लिया हुआ है जो वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके पास में इस हार्ड सरफेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है और इस सरफेस से टकरा के वापस जाती है, ठीक है. तो दिस रे इज नॉन एज द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड दिस इज इंसिडेंट साउंड, ठीक है. देन दिस इज द नॉर्मल, ये आपके पास में नॉर्मल है एंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप ओ पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं. दिस ओ पॉइंट इज नॉन एज द इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है. तो अब आपके पास में बारी आती है कि व्हाट इज द इंसिडेंट साउंड या इंसिडेंट रे. इंसिडेंट साउंड और इंसिडेंट रे क्या होती है, ठीक है. नाउ इंसिडेंट रे, तो बेसिकली आपने क्या कहा, द रे विच फॉल ऑन द हार्ड सरफेस या फिर विच फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आप इसको क्या बोल सकते हैं, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो उसके पास में जहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने वाली या फॉल होने वाली रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे. तो इन दिस डायग्राम दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है. देन व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड, ओके, व्हाट इज द इंसिडेंट पॉइंट. इंसिडेंट पॉइंट क्या होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये आपके पास में क्या है, द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर वो पॉइंट जहां इंसिडेंट रे फॉल होती है, क्या होती है, फॉल होती है, दैट इज या इंसिडेंट होती है, दैट पॉइंट इज नॉन एज द इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है. आफ्टर दैट रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड साउंड क्या होगी आपके पास में, द बाउंसिंग बैक रे फ्रॉम द इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट से टकराने के बाद जो बाउंसिंग बैक होगी या बाउंस बैक जाएगी, दैट रे इज नॉन एज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है. इसके बाद में आता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है आपके पास में, तो द सरफेस वेयर रिफ्लेक्टेड विच रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट रे, जो आपके पास में इंसिडेंट रे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो सरफेस क्या कहलाएगा आपके पास में, रिफ्लेक्टेड सरफेस. तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड सरफेस जिससे आपके पास में साउंड रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ठीक है. देन नॉर्मल या नॉर्मल रे, ये क्या होती है आपके पास में, दिस इज द नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. तो द परपेंडिकुलर
रे ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर जो भी नॉर्मल रे होगी दैट इज नॉन एज द नॉर्मल, या परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, नॉर्मल है, दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, ये आपके पास में क्या है 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास में जब रे इंसिडेंट हो रही है तो कोई ना कोई एंगल बनाएगी, आपके पास में रे है तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है आपके पास में, और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। ठीक है, तो अब बारी है आपके पास में इंसिडेंट एंगल की, कि व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। बी रिमेंबर, आपको ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करना है, ये एंगल किस किस के बीच में है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में है। ठीक है, तो आप इसको नहीं लेते हैं, किसको लिया जाता है, एंगल क्या होगा आपके पास में, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ होगा, तो ये एंगल आपके पास में कौन सा एंगल कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आई से। ठीक है, देन व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, अगेन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड या रिफ्लेक्टेड रे, वो आपके पास में, तो ये आपके पास में है, तो ये एंगल आपके पास में कौन सा है, एंगल आर, और इसका नाम क्या था आपके पास में, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ना कि कैपिटल आर से। ठीक है, तो ये आपके पास में छोटी छोटी टर्म्स थी जिसको हमने डिफाइन किया। इसके बाद आता है आपके पास में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा आपके पास में। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप कब कहेंगे कि साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके पास में कि कोई भी रे आपके पास में यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई इंसिडेंट रे आई और वो टकरा के चली गई। ठीक है, तो आप हर रे को या हर साउंड को नहीं कहेंगे कि वो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कब कहेंगे आपके पास में कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। फर्स्ट जो लॉ आता है आपके पास में दैट इज इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आप कहेंगे कि आपके पास में जो रे है उसका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में इन दिस डायग्राम एंगल आई और एंगल आर क्या रहेंगे, हमेशा ही इक्वल रहेंगे, ऑलवेज। ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड लॉ क्या कहता है आपके पास में कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन, दिस इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। हमने कहा था कि इन सेम मीडियम, एक तरीके से आपने, तो उसी मीडियम में रहेंगी तो वो सेम प्लेन में हो जाएंगी आपके पास में। तो बेसिकली सेम प्लेन का मतलब यहाँ पर याद रखें कि वो सेम मीडियम में ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, ये आपने कोई कार्डबोर्ड लिया हुआ था, हार्ड सरफेस है आपके पास में, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई मिरर लिया हुआ है आपने। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो जब आपके पास में इंसिडेंट रे आपने ड्रॉ किया या इंसिडेंट साउंड किया तब आपके पास में एयर ही थी, जब रिफ्लेक्टेड रे की बारी आई तब भी एयर ही प्रेजेंट है, एंड नॉर्मल ये भी किस में है, एयर में ही प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑल आर लाई इन द सेम मीडियम, एंड सेम मीडियम में सेम प्लेन में भी लाई कर रहे हैं वो। ठीक है, तो दीज आर द टू बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट है आपके पास में कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स आर इक्वल, दोनों एंगल आपके पास में इक्वल होने चाहिए, और रिफ्लेक्टेड साउंड या रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑल लाई इन द सेम मीडियम और इन सेम प्लेन, वो सेम मीडियम में लाई करने चाहिए। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट जो आपके पास में टॉपिक आता है दैट इज द इको, कि व्हाट इज द इको, इको क्या होता है आपके पास में। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसमें आपके पास में क्या होता है कि इट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय द लार्ज एंड हार्ड सरफेस। ठीक है, बेसिकली आपने क्या देखा है कि जब आप किसी हिल स्टेशन पे होते हैं और आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं या आवाज़ निकालते हैं, दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम वो आवाज़ आपको वापस सुनाई देती है। ठीक है, आपको ऐसे लगता है दैट मीन्स वो आवाज़ गूंज रही होती है, या फिर आपके पास में कोई एम्प्टी रूम है और उसमें जब आप
आवाज़ करते हैं या वॉइस निकालते हैं, दैट मीन्स वो क्या होती है, वहाँ पर आपको अगेन रिपीट होती है आपकी आवाज़, ठीक है। तो वो जो रिपीटेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो एक बार जब आपके पास में साउंड टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है, सिंगल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो उसमें वो आवाज़ आपके पास में रिपीट होती रहेगी बार बार, दैट इज नॉन एज द इको। दैट मीन्स इट इज द रिपीटेशन ऑफ द साउंड, आपकी आवाज़ का रिपीट होना ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड, आपकी जो साउंड है, ओरिजिनल साउंड है, उसका रिफ्लेक्शन होना, वही आपके पास में क्या कहलाएगा, फ्रॉम द लार्ज एंड हार्ड सरफेस, या फिर किसके पास से, हार्ड सरफेस भी हो सकता है और आप उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज नॉन एज द इको, ठीक है, कि बेसिकली आपकी साउंड का रिपीट होना ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड, ठीक है, बाय द लार्ज एंड हार्ड सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, दैट इज नॉन एज द इको। वही आपके पास में क्या कहलाता है, इको कहलाता है, ठीक है। बट इको कब बनेगा, हर बार तो आवाज़ गूंजती नहीं है आपकी, हर बार आपकी आवाज़ आपको रिपीट होते हुए भी सुनाई नहीं देती है, जैसे हम क्लास में बोलते हैं या पढ़ाते वक्त, दैट मीन तब हमारी आवाज़ नहीं गूंजती है। बट समटाइम वो आवाज़, अगर आप क्लास, जो आपका क्लासरूम है वो किसी हॉल में हो या किसी कोई बड़ा क्लासरूम हो, तो वहीं पर वो आवाज़ आपको थोड़ी सी गूंजती हुई या रिपीट होती हुई सुनाई देती है, या फिर आपके पास में, तो वो कंडीशन, या फिर किसी हिल स्टेशन पर आप जाते हैं और वहाँ पर आपके पास में क्या होता है कि आपको आपकी आवाज़ वापस सुनाई देती है जब आप बोलते हैं, दैट मीन्स, तो उसके लिए आपके पास में क्या हुआ कि सम कंडीशंस होंगी, क्योंकि हर बार तो आपको इको नहीं बन, आपके लिए इको नहीं बन रहा है, दैट मीन्स देयर आर सम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इको। इको को प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, तो वो कंडीशंस आपके पास में क्या क्या होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट आती है कि द टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, दोनों के बीच में टाइम का गैप होना चाहिए, और वो टाइम का गैप कितना होना चाहिए, ये आपके पास में क्या है, तो वो कितना होना चाहिए आपके पास में 0.1 सेकेंड, ठीक है, इतना गैप होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो टाइम, या फिर आपके पास में 1/10 सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड, जो आपकी आवाज़ है, और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो उसके रिफ्लेक्ट होने में दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए आपके पास में, 1/10 सेकेंड का गैप होना चाहिए, ठीक है। तभी आपके पास में इको बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहली कंडीशन है, और भी कंडीशंस को फुलफिल करना है हमें। तो सेकेंड कंडीशन क्या आती है आपके पास में, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो सोर्स, एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस, दोनों के बीच की डिस्टेंस। हमें क्या मालूम है कि आपके पास में जो साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन आपने टाइम निकाल लिया है इससे पहले कंडीशन के अंदर कि टाइम गैप कितना होना चाहिए, 1/10 सेकेंड। देन हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये टाइम भी तो आपके पास में, टाइम गैप किसके बीच में था, ओरिजिनल साउंड, जब आवाज आपके पास में, अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपके पास में ऑब्जर्वर है बेसिकली जो, या फिर आप ये कह सकते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके पास में सोर्स है, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास में कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या हार्ड सरफेस है, तो यहाँ से आवाज़ जो है या वॉइस जो है वो आपके पास में इंसिडेंट होगी। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और यही आवाज़ को यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो आपके पास में कितना है, 1/10 सेकेंड का गैप है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस डी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू कितनी आएगी आपके पास में, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड आपके पास में कितनी है, 344 इंटू में 1/10, दैट इज इक्वल टू 34.4 सेंटीमीटर, 34.4 मीटर, बिकॉज हमारी यूनिट किस में, मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में ये आ रहा है। देन ये
डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है आपके पास में, यहाँ से आपके पास में वो आवाज़ जो है, वॉइस जो है वो यहाँ से टकराएगी और उसके बाद में टकरा के वापस जाएगी, तभी तो ऑब्जर्वर को सुनाई देती है। तो ये कंप्लीट वन देन बैक जा रही है, दैट मीन्स रिपीट हो रही है। एक बार डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस 2 टाइम हो गई आपके पास में। और हमें डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करनी है कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस, इन दोनों के बीच की साउंड। दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, ये जो डिस्टेंस आ रही है उसके लिए हमें कैलकुलेट, अगर आपको डी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स 34.4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डिस्टेंस की। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। आती कितनी रही है आपके पास में, 17.2 मीटर आ रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम आपके पास में 17 मीटर तो होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो जब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड फॉर एन इको, दैट इज ऑलवेज 17.2 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपके पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका नेचर कैसा है आपके पास में, तो वो आपके पास में कैसा होना चाहिए, हमेशा ही रिजिड टाइप का होना चाहिए। दैट मीन्स सरफेस कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये उसका नेचर होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दैट इज द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपके पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका साइज कैसा होना चाहिए, वेरी लार्ज। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लार्ज साइज का होना चाहिए, तभी आपके पास में इको पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में 4 कंडीशन है फॉर मेकिंग द इको, ठीक है। इको बनाने के लिए आपके पास में 4 कंडीशन हैं। फर्स्ट है कि जो टाइम गैप है आपके पास में वो क्या होना चाहिए, 1/10 सेकेंड के इक्वल होना चाहिए। देन सेकेंड कंडीशन आती है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए आपके पास में, 17.2 मीटर होनी चाहिए। दैट इज 17.2 मीटर, ठीक है। देन थर्ड जो पॉइंट आता है आपके पास में वो नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नेचर कैसा होना चाहिए, हमेशा ही हार्ड सरफेस होना चाहिए आपके पास में। और कैसा साइज होना चाहिए, वेरी लार्ज होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द इको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रिवर्ब्रेशन, ठीक है, कि व्हाट इज द रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन क्या होता है, इको के बाद आपके पास में इको क्या था, दैट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड। और जब आपके पास में मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो या मल्टीपल हो आपके पास में बार बार आवाज़ रिफ्लेक्ट होती रहे, और तब वो क्या होती है, आवाज़ बार बार गूंजने लगती है, वही आवाज़ आपको बार बार सुनाई देती है, दैट इज नॉन एज द रिवर्ब्रेशन। तो बेसिकली वहाँ पर इको में क्या होता है, इको रिवर्ब्रेशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपके पास में इको में जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो 1 टाइम होता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास में रिवर्ब्रेशन में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जो साउंड है वो बार बार आपके पास में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, व्हेन होता कब है, रिफ्लेक्शन कब होना चाहिए, व्हेन जो सोर्स ऑफ साउंड है दैट स्टॉप द प्रोड्यूसिंग साउंड, जब वो आपके पास में साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। जैसे ही आपने आवाज़ निकाली, वॉइस आपकी जो है, उसके बाद में क्या होगा कि आपने स्टॉप कर दिया अपने आप को, कि आपकी आवाज़ जो है वो स्टॉप हो गई है। उसके बाद में वही आवाज़ जो आपने एक बार बोला था, जो वर्ड, वही बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज नॉन एज द रिवर्ब्रेशन, ठीक है। देन रिवर्ब्रेशन टाइम क्या होता है आपके पास में, द टाइम इंटरवल फॉर विच द ओरिजिनल साउंड अपीयर टू बी प्रीलॉन्ग्ड, यानी कि वो आपको कितनी देर के लिए बार बार सुनाई दे रही है, दैट इज जो वो पर्टिकुलर टाइम होता है, दैट इज नॉन एज द रिवर्ब्रेशन टाइम। कितनी बार रिपीट होती है, हो सकता है कि वो आपको सिर्फ 2 ही रिफ्लेक्शन हो, मे बी आपके पास में 3 टाइम्स रिफ्लेक्शन हो सकता है, 5 टाइम हो सकता है, 10 टाइम्स। तो जो बेसिकली वो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नॉन एज द रिवर्ब्रेशन टाइम, ठीक है। तो आपके पास में एक तरीके से अगर आप ऑडिटोरियम में हैं या किसी हॉल में हैं, तो वहाँ पर अगर आपके पास में एक ही आवाज़ बार बार रिपीट होती रहेगी, तो आगे जो आवाज़ आने वाली है या वॉइस जो है उसको आप सुनने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो रिवर्ब्रेशन होता है या रिवर्ब्रेशन जो टाइम होता है हमारे लिए, वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास में कम होना चाहिए, ताकि आपको सारी की सारी आवाज़ या वॉइस जो है आपको वो क्लियर सुनाई दे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो रिवर्ब्रेशन टाइम है उसको आप डिक्रीज कैसे कर सकते हैं कि आपके पास आवाज़ बार बार ना गूंजे।
दैट मीन्स द मेथड टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन, ठीक है, रिवर्बरेशन टाइम को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट जो आता है दैट इज बाय यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन द ऑडिटोरियम या हॉल। जो आपके पास में कोई ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है या कोई हॉल बनाया जा रहा है, तो उसमें आप क्या करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे जो साउंड को एब्जॉर्ब करे। और आपके पास में साउंड हार्ड सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही थी, दैट मीन्स आप क्या करें, वहां पर कोई और टाइप का सॉफ्ट टाइप से आपके पास में कोई या साउंड एब्जॉर्बिंग जो मटेरियल्स हैं आपके पास में उनको यूज करें, ठीक है। सेकंड है आपके पास में बाय यूजिंग हैवी कर्टेन्स ऑन द विंडो। विंडो जो होती हैं वहां पर आपके पास में क्या होगा कि एयर है, तो एयर आपके पास में वहां से भी आपके पास में जो विंडोज हैं वो ओपन एरिया होता है, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, हैवी कर्टेन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन बाय यूजिंग एकॉस्टिक टाइल्स ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर होता है आपके पास में वो भी कैसा होना चाहिए, वहां पर भी आप साउंड एब्जॉर्बिंग आपके पास में जो मटेरियल की बनी हुई टाइल्स होती हैं वो यूज कर सकते हैं आपके पास में। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो पैडेड सीट होती हैं आपके पास में, जो आपकी चेयर्स हैं या ऑडिटोरियम में या हॉल में, उनको कैसा बना सकते हैं, आप पैडेड टाइप का बनाएंगे, ठीक है। तो उससे भी आपका टाइम क्या हो जाएगा, रिवर्बरेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगेन आप क्या कर सकते हैं कि स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं इन द पोट्स वो भी आप यूज कर सकते हैं इन द हॉल, उससे भी आपके पास में क्या होगा कि जो रिवर्बरेशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द रिवर्बरेशन, कि रिवर्बरेशन आपके पास में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, और आप इसको रिवर्बरेशन टाइम को कैसे कैसे कौन कौन से मेथड से आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, अब तक आपने जो पढ़ा उसमें था हमारे पास में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा, उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की फर्स्ट फिनोमिना इको थी आपके पास में, सेकंड फिनोमिना आपने रिवर्बरेशन पढ़ा, ठीक है। तो आफ्टर दैट हम ये कहेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जो साउंड है उसके जो रिफ्लेक्शंस हो रहे थे 1 टाइम 10 टाइम जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा था उसका आप यूज कहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कि मेगाफोन्स, जो आपके पास में मेगाफोन्स होते हैं उनमें आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें आपके पास में साउंड रिफ्लेक्टेड होती है आपके पास में, उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कैसा होना चाहिए आपके पास में, रिफ्लेक्शन टाइप का या रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होना चाहिए आपके पास में। सेकंड जो होता है आपके पास में हीयरिंग एड्स, यानी कि आपके पास में बेसिकली कुछ डिवाइसेस होते हैं आपके पास में, या फिर इसका एक एग्जांपल आप अपने ईयरफोन्स भी ले सकते हैं। तो आप जो फोन में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं आपके पास में, वहां पर भी आपके पास में जो फोन की वॉइस है वो आप तक कैसे पहुंचती है, जो आपके पास में वायर होती है बेसिकली, तो उसमें आपके पास में क्या होगी, जो स्टार्टिंग अगर यहाँ से आपने फोन यूज किया हुआ या जो भी जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास में साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वहां से आपके पास में वॉइस आएगी, इस सरफेस से टकरा के वापस, सरफेस से टकरा के वापस, इसी तरीके से स्ट्राइक करते हुए आगे जाती है आपके पास में, एंड देन ऑब्जर्वर तक पहुंचती है आपके पास में। तो ये क्या है आपके पास में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास में वहां पर भी क्या होता है, किस चीज का यूज किया जाता है, हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है साउंड बोर्ड्स यूज किए जाते हैं आपके पास में। कई बार क्या होता है कि आपके पास में आवाज जो होती है या वॉइस जो है आपके पास में उसको वो सुनाई नहीं देती है, दैट मीन्स आप वहां पर क्या करते हैं कि जो साउंड बोर्ड्स होते हैं वो भी आपके पास में किस टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है, उसमें भी रिफ्लेक्टिंग टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। देन आपके पास में नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज अ स्टेथोस्कोप। इसके अंदर भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब आपकी हार्ट बीट सुननी होती है दैट मीन्स वो इस इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होते हैं, जो वायर बनी हुई होती है बेसिकली वो वायर के अंदर भी इसी तरीके से आपके पास में क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड होते हैं, तभी उनके पास में आप की हार्ट बीट्स की जो वॉइस होती है वो सुनाई देती है, ठीक है। देन आपके पास में कह रहा है कि नेक्स्ट जो आता है सीलिंग्स ऑफ द कॉन्क्रीट हॉल आर कवर्ड। जो आपके पास में सीलिंग्स किस लिए किया जाता है, वहां पर इस टाइप के हॉल्स के अंदर उनको कवर्ड क्यों किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, ताकि आपके पास में जो वॉइस है वो हर एक कॉर्नर में या हर एक पार्ट में वहां तक पहुंच सके हॉल की, ठीक है। तो जो वॉइस है उसको हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए आपके पास में या हर एक प्लेस तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर भी उसको किससे कवर्ड करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से या रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं वहां पर, ताकि वॉइस जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट हो और दूर तक पहुंचे आपके पास में, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द यूजेस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, जहां पर आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज करते हैं, ठीक है।